हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एडलर्स ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग देख रहे हैं फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स का एक और वीडियो, जहां पे अपन कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैंडल स्टिक क्या होती है, यानी कि एक कैंडल के कितने भाग होते हैं, बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, एक कैंडल के ओपन हाई लो क्लोज का क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट के अंदर। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक के अंदर जो अलग अलग टाइप की कैंडल्स अपनी चलती हैं, जैसे अपनी हैमर कैंडल होगी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी, शूटिंग स्टार होगी, मोरोबुजु कैंडल होगी, डोजी होगी, इंगल्फिंग होगी, मॉर्निंग स्टार होगी, इवनिंग स्टार होगी, और भी न जाने कितनी, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इतनी सारी कैंडल्स अपने सामने आती है। इन सारी कैंडल्स को अपन स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन अपन बात करेंगे सबसे पहले कि इन कैंडल्स की अपन स्टडी कैसे करेंगे। देखो, जो भी अपने कैंडल है उनको अपने डिवाइड किया है तीन पार्ट के अंदर, यानी कि सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न जो अपना पहला पार्ट रहने वाला वो रहेगा सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, जहां पे अपन ये बात करेंगे कि एक सिंगल कैंडल यानी कि एक अकेली कैंडल अपने दम पे या अपने बेस के ऊपर मार्केट के अंदर मोमेंटम ला सके। यानी कि अगर वो नीचे बनती है तो नीचे से मार्केट अपर साइड में चला जाएगा, और अगर वो ऊपर टॉप में बनती है तो वहां से मार्केट डाउन साइड में आ जाएगा। तो इसे अपन बोलेंगे सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि एक अकेली कैंडल की बेस पे मार्केट का अप या डाउन पे मोमेंटम होना। दूसरी जो अपन आएगी कैंडल वो आएगी अपनी डबल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल्स के पेयर में बोल दे या फिर दो कैंडल मिलकर के मार्केट को ऊपर या नीचे करने की हिम्मत रखें या दम दिखाएं, ऐसी कैंडल्स को अपन क्या बोलेंगे, डबल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। और डबल लाइन कैंडल स्टिक के बाद में आती है अपनी ट्रिपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रिपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि तीन कैंडल्स का एक ऐसा ग्रुप या तीन कैंडल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या ऐसा पेयर जो तीन कैंडल मिलकर के मार्केट को ऊपर की साइड में या नीचे के साइड में लेके आते हैं, उनको बोलेंगे ट्रिपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे जो मैंने कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन बनाया है वो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। आई थिंक आप इनकी परिभाषा समझ चुके हैं, इनके मतलब आप समझ चुके हैं कि कैसे रीड करने वाले हैं। अब सबसे पहला जो आता है अपना वो आता है सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। और देखो, ये जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे, जो सिंगल आएगी, डबल आएगी, ट्रिपल आएंगी, इनके अंदर भी अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न आते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सिंगल लाइन कैंडल स्टिक जो पैटर्न है उसके अंदर हमारा पहला एग्जांपल आता है हैमर, यानी कि एक अकेली कैंडल जिसके बेस पे मार्केट अप साइड में या डाउन साइड में जाने की हिम्मत रखता हो, उसको अपन बोलेंगे सिंगल लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न। और उसके अंदर पहली कैंडल आती है अपनी हैमर कैंडल स्टिक। नाम आपने बहुत बार सुना होगा कि हैमर जब भी बनता है तब मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन ये हैमर बनता कहाँ पे है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे हैमर बनेगा, हैमर बनने के बाद में हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा, और कैसे पता करें कि जो हैमर बना है वो कितना सक्सेसफुल काम करेगा। ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हैमर एक्चुअल में होता क्या है। हैमर की अगर आप फॉर्मेशन देखें यहाँ पे, तो एक रेड कलर का हैमर बना है और एक ग्रीन कलर का हैमर बना है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो इसे अपन हथौड़े से परिभाषित कर सकते हैं कि ये अपन मान लेते हैं कि हथौड़ा है। हथौड़ा भी कुछ इसी टाइप का होता है कि ऊपर की साइड, नीचे की साइड में उसमें एक लकड़ी का लगा होता है डंडा, और ऊपर एक लोहे का लगा होता है। सेम ऐसे ही हैमर में भी होता है। जब हथौड़े की चोट लगती है कहीं पे भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, आपको ये चीज पता है। ठीक उसी हिसाब से मार्केट के अंदर भी अगर हैमर बनता है जब भी, तो हैमर के अंदर जो बुलिश मार्केट आता है या फिर हैमर के बाद में जो मार्केट रिवर्सल करता है वो बहुत तेज करता है। इस बात को आप ध्यान से देखना और इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अब बात करें हैमर की, तो देखो, जब भी आपको कुछ ऐसे कैंडल दिखे जिसके टॉप में तो आपको भरी हुई
बॉडी दिखे। अभी अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि बॉडी किसे बोलेंगे, जो कलरफुल रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बॉडी। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर भरा हुआ है पूरा, तो इसको रेड कलर बॉडी बोलेंगे, और ये ग्रीन कलर भरा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर बॉडी बोलेंगे। तो जब भी आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन आए या इस टाइप की कैंडल आपको दिखे, उसको अपन बोलेंगे हैमर। अब हैमर मार्केट में कब बनती है, देखो मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले नीचे आना पड़ेगा, ये चीज आपको पता है। अगर मार्केट को नीचे से ऊपर जाना है तो सबसे सिंपल लॉजिक ये लगा के रखना कि पहले मार्केट कहां पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर आप एग्जांपल से समझो तो आप ये समझो कि अगर किसी इंसान को टॉप फ्लोर पे जाना है तो वो पहले कहां पे आएगा, या तो वो बॉटम में खड़ा रहेगा या वो ऊपर से नीचे आएगा। यानी कि अगर टॉप में जाना है किसी को तो जाहिर सी बात है वो नीचे से ही तो ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर से तो ऊपर जा नहीं सकता। तो हैमर जब भी बनेगा तो मार्केट में कहां पे बनेगा, बॉटम में बनेगा। कहां पे बनेगा हैमर मार्केट में, हमेशा बॉटम में बनेगा। बॉटम मतलब जब मार्केट डाउन साइड में आता हुआ रहेगा, या जब भी आप देखो मार्केट में डाउन साइड में आएगा, उस समय मार्केट में क्या फॉर्मेशन होगी, हैमर बनेगा। जब मार्केट डाउन साइड में आता है तो ये हैमर कहीं पे भी बन सकता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, हैमर कहीं पे भी बन सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हैमर बनने के बाद में काम कैसे करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। मार्केट में हैमर कहां पे बनेगा, सपोर्ट पे हैमर बनेगा, राइट। जो अपना सपोर्ट रहता है वहां पे क्या बनेगा, हैमर बनेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लास अपन आगे करेंगे क्योंकि वो ज्यादा चैप्टर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो पहले अपने को कैंडलस्टिक समझना जरूरी है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे बनने वाला है। जस्ट अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि ये काम क्या आता है, राइट। तो अभी तक आपने देखा कि हैमर जो होता है वो बाइंग के काम में आता है। हैमर मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है, और मार्केट में जब भी मार्केट डाउनफॉल में होता है तब एक हैमर बनता है। हैमर बनने के बाद में मार्केट के ऊपर जाने के चांस होते हैं, न कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि हैमर बनने के बाद में मार्केट में ऊपर जाने के चांस हो जाते हैं। अब इसको आप एग्जांपल से समझो कि मार्केट में हैमर बनने के बाद में ही ऊपर क्यों जाते हैं। तो आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक की प्राइस है, वो 100 रुपए से चल के आई 90 रुपए पे, 90 से चल के आई वो वापस से 80 रुपए पे, 80 से चल के आई वो वापस से 70 रुपए पे। अभी आप देख रहे हो कि कैंडल जो यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, जब भी प्राइस नीचे के साइड में आती है या मार्केट नीचे आता है तो रेड कलर की कैंडल बनती है। यहाँ पे 90 से जब 80 है तब भी रेड कलर की कैंडल बनी, 80 से 70 है तब भी रेड कलर की कैंडल बनी। यानी कि अभी तक मार्केट डायरेक्टली जहां पे ऊपर से नीचे आया और नीचे आकर के वापस वहीं से स्टार्ट हो गया। यानी कि 100 से अगर 90 आया तो ओपन प्राइस 100 रुपए और क्लोजिंग प्राइस 90 रुपए। फिर 90 से 80 आया तो ओपन प्राइस 90 रुपए और क्लोजिंग प्राइस 80 रुपए। और जब 80 से 70 पे आया तो ओपन प्राइस 80 रुपए और क्लोजिंग प्राइस 70 रुपए। अभी तक तो एज इट इज चल रहा था जैसे प्रीवियस कैंडल चलती आ रही थी। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही 70 से मार्केट जाने लगा 60 पे, तो मार्केट ओपन होके ओपन कहां पे हुआ, 70 पे, और कहां तक गया, 60 पे गया। क्लोजिंग नहीं करी इसने, यहाँ पे कहां तक गया, 60 पे। और 60 पे जाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यू टर्न लिया यहां से, और यू टर्न लेने के बाद में कहां पे चला गया, मार्केट चला गया 85 के बीच में। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं कि मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद में मार्केट ने यू टर्न लिया और वापस कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो इसके अंदर जिन लोगों ने भी सेल किया होगा मार्केट को, वो लोग मार्केट से बाहर हो चुके हैं। यानी कि अभी तक जो प्राइस ऊपर से नीचे आके क्लोजिंग दे रही थी, देखो 100 से आया 90 पे क्लोज दे दिया, 90 से आया 80 पे क्लोज कर दिया, 80 से आया 70 पे क्लोज कर दिया। लेकिन 70 से नीचे 60 पे तो गया था, लेकिन 60 पे क्लोज नहीं किया उसने। क्लोजिंग कहां पे करी, क्लोजिंग कर दी उसने 75 के ऊपर, यानी कि 70 से 75 पे क्लोज कर दी, नीचे दिखा के ऊपर चला गया। तो क्या अपन ये नहीं बोल सकेंगे कि मार्केट नीचे जाने का ट्राई तो क्या था, लेकिन वापस से रिवर्सल होके कहां पे आ गया, अपर साइड में। और इसी फॉर्मेशन को मार्केट में क्या बोलते हैं, हैमर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब हैमर जो होती है ना, वो ग्रीन कलर या रेड कलर दोनों की बन सकती है, इसमें कलर का कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेंगे या बेस्ट आपको जो मुंह मिलेगा वो मिलेगा ग्रीन कलर पे। बाइंग कब करना है, अब समझो। जब भी हैमर बनेगा, अगर ग्रीन कलर का हैमर बनता है तो मार्केट इस ग्रीन कलर के हैमर के ऊपर जैसे ही निकलना स्टार्ट करे, हमें यहाँ पे बाय करना है।
और स्टॉप लॉस लगाना है हमें इस हैमर के नीचे का। यानी कि हैमर अगर बना है इस टाइप से, ये ग्रीन हैमर है, अगर ये प्राइस 100 रुपए है, ये 90 रुपए है, तो 101 जाने पे हमें बाय करना है और 89 के ऊपर हमें क्या रखना है, हमारा स्टॉप लॉस रखना है। ये तो होगी ग्रीन हैमर की बात। अगर रेड हैमर की मैं बात करूं तो देखो रेड हैमर में हमें ये जो हाई प्राइस है, रेड हैमर कब बनेगा आपको पता हो तो, मान लीजिए रेड हैमर है तो रेड हैमर में लो तो हमेशा लो ही रहेगा, चाहे ग्रीन बने या रेड बने। लो लगाए मान लीजिए इसने 50 रुपए का, और ये रेड है तो रेड है तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से 70 से स्टार्ट हुआ होगा और इसने यहाँ पे 65 पे क्लोजिंग दी होगी। तो ओपन प्राइस ये आई, लो प्राइस ये आई और क्लोजिंग प्राइस इसमें ये आई। अब इसमें ओपन और हाई दोनों एक ही है क्योंकि ऊपर की साइड में डंडी नहीं है। इसमें अगर डंडी होती तो वो हाई बनता, लेकिन डंडी नहीं है, हाई नहीं है, तो इसलिए क्या बनेगा, ये ओपन प्राइस इसका क्या बन जाएगा, हाई प्राइस बन जाएगा। तो जब भी मार्केट 70 से ऊपर निकले यानी कि 71 से ऊपर निकलेगा हमें बाय करना है और लो लगाना है हमें 50 रुपए का। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, या तो ग्रीन कलर के हैमर बने या रेड कलर के हैमर बने, उन कैंडल्स के हाई जब भी निकलेगा तभी हमें बाय करना है और उन कैंडल्स के जब इतना लो लगाया है उस लो के 1 रुपए नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। और मार्केट में हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा और डाउन ट्रेंड में बनने के बाद में मार्केट के अप साइड में जाने की पोटेंशियल रहता है या ऊपर जा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, दिखाया है आपको। आप इस एग्जांपल को समझने की ट्राई करो कि मार्केट देखो नीचे आ रहा था, मार्केट में ग्रीन कलर बनी, फिर नीचे, फिर रेड, फिर नीचे, फिर ग्रीन, फिर नीचे, यानी कि मार्केट लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता हुआ क्या कर रहा था, नीचे की साइड में आ रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के मार्केट ने क्या किया, अपने आप को रोक लिया, यानी कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचना, अगर प्राइस को किसी भी जगह से ऊपर की तरफ जाना है तो क्या वो डायरेक्टली नीचे आया या ऐसे ऊपर निकल जाएगा, वो क्या करेगा, पहले नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में यहाँ पे रुकेगा और रुकने के बाद में क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऐसे तो होता है मार्केट की, जब भी मार्केट क्या होता है, जब नीचे की साइड में आता है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो अगर उसको ऊपर जाना है तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से तो घूमेगा वो, और जहां से मार्केट घूमना रहेगा वहां पे मार्केट क्या करेगा, पहले टाइम बिताएगा और फिर मार्केट ऊपर साइड में निकलेगा। ठीक मार्केट ने ऐसे ही यहाँ पे क्या, मार्केट नीचे आ रहा था, एक हैमर यहाँ पे बनाया, हैमर बनते ही हमें अलर्ट मोड में आ जाना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा हमें बाइंग कर लेना है और जैसे ही मार्केट इसके नीचे आता है हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेना है। और टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 1:2 का, यानी कि 10 रुपए का लॉस अगर हमारा आता है तो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट करना है। 20 रुपए का लॉस अगर आता है तो हमें 40 रुपए का प्रॉफिट करना है। तो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाली क्लासेज है, पोजीशन साइजिंग वाली क्लासेज है, मनी मैनेजमेंट वाली क्लासेज है या फिर साइकोलॉजिकल वाली क्लासेज है, ये सारी क्लासेज भी अपनी इसी सीरीज के अंदर कंटिन्यूसली आएंगी। हैमर के बाद में हमारी जो एक और कैंडल आती है सिंगल लाइन कैंडल स्टिक के, इसी पार्ट में हम जानेंगे। हैमर के बाद में हमारी आती है एक और कैंडल इन्वर्टेड हैमर, यानी कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों का ही काम क्या होता है, यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना। एक लाइन आप हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक ट्रेंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर मार्केट को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो पहले मार्केट को ऊपर से नीचे की तरफ आना जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ट्रेंड रिवर्सल के लिए मार्केट में ट्रेंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तभी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा पाएगा। अब जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करता है या फिर यूं कहे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट 3 तरह के साइन हमें देगा। क्या साइन देगा वो समझना। मान लीजिए कोई मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद में वो झटके से नीचे जाएगा और फिर वापस से यू टर्न लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर नीचे आके यू टर्न लेके ऊपर जा रहा है तो वहां पे बनेगा आपका हैमर, यानी कि प्राइस आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे गया और वापस ऊपर गया, यानी कि लो लगाने के बाद में मार्केट ऊपर गया तो हैमर बना यहाँ पे, राइट। पहली कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आने के बाद में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे होल्ड करने लग गया, ना तो नीचे गया
ना ऊपर गया, यहाँ पे क्या किया, होल्ड करने लग गया, और होल्ड करके फिर मार्केट जो है वापस से ऊपर की तरफ जाने लग गया। ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन, जिसे अपन कंसोलिडेशन का फेज भी बोलते हैं मार्केट के टर्म्स में। तीसरी चीज होती है हमारी यहाँ पे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आने के बाद में एक ट्राई उसने ऊपर की तरफ किया, फिर वापस नीचे आ गया, और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ जाने लग गया। यानी कि तीनों ही कंडीशन में आपने क्या देखा कि जब भी मार्केट नीचे के साइड में आ रहा था, मार्केट इस जगह से क्या ले रहा था, रिजेक्शन ले रहा था। इस जगह से क्या ले रहा था मार्केट, रिजेक्शन, या फिर मार्केट रिजेक्ट हो रहा था इस जगह से, इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब मार्केट में हमने हैमर देख लिया, तो दूसरा आता है हमारा इन्वर्टेड हैमर। ये जस्ट एज ए हैमर का अपोजिट है, यानी कि उल्टी हैमर भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर या उल्टा हथौड़ा भी आप बोल सकते हो। अगर प्राइस में एग्जांपल से इसे आप समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ लो कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये रेड कैंडल मार्केट में बनी, ठीक है, ये रेड कैंडल मार्केट में बनी, 100 रुपए से स्टार्ट होकर के 90 पे आई। अगर मार्केट में 100 से 90 आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल बनेगी, ये बन गई। अब मार्केट वापस से क्या करेगा, 90 से स्टार्ट होके 80 पे आ गई तो वापस से रेड कैंडल बनी। फिर मार्केट 80 से स्टार्ट होके कहाँ पे आ गया, 70 पे आ गया तो ये वापस से रेड कैंडल बनी। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो सपोज दैट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। 70 से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 70 से मार्केट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ऊपर गया 85 तक, और वापस से मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ वापस आ गया। वापस से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं एक डोजी टाइप की कैंडल बन गई कि मार्केट यहां से स्टार्ट होके ऊपर तो गया लेकिन वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये क्या बना, उल्टी हैमर बन गई ना। यहाँ पे मार्केट ने एक बार ऊपर जाने का ट्राई किया है, गया नहीं अभी तक, मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने का ट्राई किया है। और जब मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है और वापस से नीचे आ गया, तो जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया होगा या मार्केट में सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हैं अभी, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस है। और उन लोगों ने बाय कहाँ पे किया होगा, उन लोगों ने बाय किया होगा यहाँ पे। अब जब मार्केट एक बार यहां तक जा सकता है तो आप खुद सोचो दोबारा नहीं जा सकता क्या, जा सकता है। अगर एक बार मार्केट यहां तक जाके वापस नीचे आ गया, और अगर मार्केट वापस से इसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ और इस हाई को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में वापस से एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा अपर साइड में। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दो लोगों की फाइट हो रही है। यहाँ पे एक फाइट हो रही है, बीच के अंदर एक बंदा ये है, एक बंदा ये, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और ये आपका है मिडल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है आपका, मिडल पॉइंट है। दोनों ही है आपस में फाइट कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बी वाला बंदा इस पॉइंट को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन वापस से वो यहाँ पे आ जाता है। यानी कि बी वाला जो बंदा होता है इस पॉइंट को अपने पास में खींच के ले आता है, लेकिन ए वाला थोड़ी सी ताकत लगा के क्या करता है, इसको एडजस्ट कर देता है यहाँ पे एज इट इज। लेकिन अब आप इस कहानी से ये समझो कि जो बंदा एक बार उस पॉइंट को अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या वो दोबारा नहीं खींच सकता, खींच सकता है। तो ए जो है उसको यहाँ पे थोड़ी सी तो टेंशन होनी स्टार्ट होगी ना, कि जिसने एक बार अपनी तरफ खींच लिया अगर दोबारा खींचेगा तो रख ही लेगा, राइट। ठीक वही कंडीशन यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में होती है। जब मार्केट डाउन साइड में आता है, नीचे की तरफ मार्केट आता रहता है, तो एक बार मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है, प्रयास करता है, कोशिश करता है, लेकिन वापस नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद में वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जाता, वो यहीं पे रुक जाता है। लेकिन सेलर के माइंड में एक ही जाती है कि जो कैंडल अभी एक बार ऊपर जाके आई है, अगर उसने दोबारा उस हाई के पास में जाने की ट्राई किया तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकते हैं। और इसी लॉजिक के कारण यहाँ पे क्या बनता है, एक इन्वर्टेड हैमर। आई थिंक आप ये लॉजिक समझ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊं तो देखो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्यारा। मार्केट देखो नीचे आया, फिर होल्ड किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद में मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे रोका, एक कैंडल ऊपर की तरफ गई, वापस से नीचे आ गई। लेकिन बायर्स और सेलर्स के लिए स्टॉप लॉस कौन से लग गई, ये वाले। अब जब भी हमें बाय करना होगा हम क्या करेंगे, इस स्टॉप लॉस के ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे,
और इस हैमर के इन्वर्टेड हैमर के नीचे हमारा क्या रखेंगे, एसएल रखेंगे। और मार्केट देखो यहां से क्या निकलता है, क्या ही यहां से निकलता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। तो सिंगल लाइन कैंडलस्टिक के अंदर बुलिश पैटर्न में आपने हैमर और इन्वर्टेड हैमर देख लिया। अब अपन आगे बात करेंगे कि अपन शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन, यानी कि ये जो अपन ने अभी तक स्टडी किया ये तो था नीचे से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर से नीचे आने के लिए कौन सी सिंगल लाइन कैंडलस्टिक को अपन देखेंगे मार्केट में, वो अपन जानेंगे अगले वीडियो में। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक टू एडवांस कैंडल स्टिक नॉलेज लेना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स के अंदर। तो ये यूट्यूब चैनल एयरटेल स्टडी अकेडमी आप उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो या साझा कर सकते हो।